हियर इज द अनदर क्वेश्चन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री। ये वो क्वेश्चन है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आज से कुछ क्लासों पहले, कुछ टाइम पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंट्रोल अकाउंट्स। मैंने कंट्रोल अकाउंट्स ओ लेवल्स का IGCSE का पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको कंट्रोल अकाउंट्स रिकन्सिलिएशन पढ़ाया था। इसकी पहली रिक्वायरमेंट ही पढ़ लो, क्या है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है 6 मार्क्स में। सेकेंड रिक्वायरमेंट परचेज लेजर बनाना है। थर्ड रिक्वायरमेंट एक्सपेंस फाइंड करने हैं। एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट इज इनकम स्टेटमेंट। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं सॉल्व कर सकते। चार्ल्स एटलस के नाम से क्वेश्चन है। जून 2014 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1 में टेस्ट हुआ था। आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहा, SOFP बनी हुई दी हुई है 1 जनवरी से रिलेटेड। मुझे क्या बनाना है? SLCA बनाना है और PLCA बनाना है। और उसके बाद मुझे क्या बनाना है आपके पास? अगर हम इसकी बात कर लें तो आपके पास उन्होंने बोला एक SLCA बना दो। SLCA का पूरा प्योरली फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट आपको अगर आता है तो आप 2 मिनट में बना लोगे। अगर फॉर्मेट नहीं आता तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे होगा यहाँ देख लीजिए। बनाना शुरू कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे पहले 2 अकाउंट्स बनाने। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट A। और ये वाला कौन सा पार्ट है? पार्ट B। क्या दोनों साथ साथ बना सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो हम क्या करें? अलग अलग बना लें। डेफिनेटली अलग अलग बना लो आप। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट बना लिया। एक को क्या नाम दे रहा हूँ? SLCA। और एक को क्या नाम दे रहा हूँ? PLCA। अगर SLCA की बात कर रहा हूँ, जो SLCA से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। जितनी इंफॉर्मेशन मुझे दिखी है मैंने उसको अंडरलाइन कर ली। जो येलो कलर के ऊपर फिर मैं टिक लगा रहा हूँ ब्लू कलर का, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 33,000। कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ पर क्या कर दिया? 2013 दिसंबर 31 आपके पास योग्या जैन फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितना है? 33,000। एग्री। इसके बाद आपके पास 2013 दिसंबर 31 बैंक कितना है? 166,660। 166,660। एग्री। किसी बच्चे का कोई सवाल? बैंक के बाद क्या आ गया? दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31। तो बैंक के बाद क्या आ गया? डिस्काउंट अलाउ 8,600। तो डिस्काउंट अलाउड आपके पास क्या आ गया? 8,600। डिस्काउंट अलाउ के बाद क्या आ गया? रिटर्न इनवर्ड्स, जो कि कितना दिया हुआ था? 4,200। और बैड डेप दिया हुआ है। बैड डेप का जो नया नेम था इररिकवेबल डेप्ट, वो कितना था? 2,200। फिर इसके बाद बैलेंस कैरेट डाउन, वो भी गिवन है। कितना है? 2,832। टोटल करने में प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, कितना होगा? तो ये क्या हो जाएगा? दिसंबर 31 क्या आ जाएंगी? क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। कितनी आएंगी? टोटल बता सकता है कोई बच्चा? 202,492 माइनस कर दीजिए 169,492। ये 5 मार्क्स फ्री के थे।
सॉरी 6 मार्क्स। दिस इज कॉल्ड SLCA। ओ लेवल्स IGCSE में हम पढ़ के आए थे, रिकन्सिलिएशन कहीं भी नहीं थी। इसके बाद मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। ट्रेड पेबल ओपनिंग, ये रहा। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिटर्न आउटवर्ड्स और ट्रेड पेबल क्लोजिंग, ये इंफॉर्मेशन थी। और जहाँ जहाँ ग्रीन कलर यूज़ किया है उसके ऊपर ब्लैक टिक कर रहा हूँ ताकि याद रहे। कलर्स के थ्रू जाते हैं तो उसमें चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है 2013, यहाँ क्या है 2013, तो Jan 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 18,200। इसके बाद चेक पेड 159,690, तो December 31 बैंक कितना था 155,690। फिर इसके बाद December 31 कितना था आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड, वो कितना था, नहीं बेटा डिस्काउंट सही है 8,200। फिर क्या था December 31 रिटर्न आउटवर्ड, वो कितना था 4,500। फिर क्या था December 31 बैलेंस कैरेट डाउन, वो कितना था 14,930। तो जब इसकी बैलेंसिंग पे आया तो इसका टोटल कर लो कितना हो जाएगा 183,320। तो इसका मतलब December 31 क्या आ जाएगी क्रेडिट परचेज कितनी आएगी 165। ओके, तो ये क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा 14,930। तो आपने क्या निकाला था क्रेडिट परचेजेस निकाली थी, ये भी काम हो गया। दो पार्ट्स बोले थे, पार्ट ए पार्ट बी, कुछ भी नहीं करना था, वो मैंने एज इट इज जो बनाना था मैंने निकाल लिया। अब क्या निकालना है टोटल एक्सपेंस निकालने, वो भी आई थिंक मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है, जो कि बन सकता है। पार्ट सी क्या बनाना होगा एक्सपेंस अकाउंट। तो एक्सपेंस अकाउंट के लिए शायद कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी जो हम शायद उसको यूज़ करके निकाल सकें। कैश टेकिंग बैंक्स, कितनी कैश टेकिंग बैंक्स थी देखें चेक करें। कैश टेकिंग बैंक्स कितनी है अच्छा, यहाँ कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं अगर आप चेक करते हो तो। एक्सपेंस पे कितना कर दिया हमने, एक्सपेंस पे कितना कर दिया 26,100, ये रहा। तो इसकी एंट्री क्या बनती है एक्सपेंस डेबिट और कैश, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो एक्सपेंस में क्या आ जाएगा कितना 26,100। अच्छा, फिर उसके बाद और देखो कोई नज़र घुमाओ, आपके पास एक्सपेंस का कोई ओपनिंग दिया हुआ था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 9,800।
वो किस साइड पे दिया हुआ है देख के बता सकते हो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइएगा। फिर इधर उन्होंने कुछ बात लिखी, ऑल कैश टेकिंग्स वर बैंक एक्सेप्ट 29,000 ऑफ दिस 10,000 यूज टू पे द वेजेस एंड रिमाइंडर कैप्ट फॉर पर्सनल यूज। सही है। ऑल अदर पेमेंट्स वर मेड बाय चेक। जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं वो किसके थ्रू हुई हैं? चेक के थ्रू हुई हैं। और कैश एंड कैश बैंक कितना दिया हुआ है, कहीं नजर आ रहा है? एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने, तो बेटा हमारे पास पेमेंट्स कौन कौन सी हैं? कितना आ रहा है मुझे बताओगे एक्सपेंस? कितना बेटा? इसका आंसर देख के बताओ कितना आ रहा है। अदर रिसीवेबल्स भी लिया हुआ है ना, क्योंकि और एक्सपेंस तो दिए हुए नहीं है। देखें, थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा एक मसला है आपके पास। यहाँ पर अगर देखते हो, सुनो मेरी बात, एक्सपेंसेस जो तुमने पे कर दिए वो कितने हो गए? 26,100 हो गए। फिर तुम्हारे पास वहाँ जाके देखो बिल्कुल टॉप में अदर पेबल्स दिया हुआ है, और नीचे जाके देखो अदर रिसीवेबल्स दिया हुआ है, अगर आप देखते हैं तो। और एक्सपेंसेस का ताल्लुक किससे होता है? पेबल्स एंड रिसीवेबल्स से होता है। तो आपकी सोच उधर जा भी नहीं सकती। और इन्होंने देखो क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,600, और दूसरा अदर रिसीवेबल्स वो कितना दिया हुआ है? तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, एक्सपेंस मतलब जो मैं हमेशा कहता हूँ पाप का यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ देख लेना, मैंने ये कैश बैंक मिटा के नीचे वाली लाइन में ला रहा हूँ, और इसको भी मिटा के नीचे वाली लाइन में ला रहा हूँ। थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेना जितने भी हो सुन रहे हो। तो मैंने कहा प्रीपेड ओपनिंग, मैंने क्या कहा अक्रूड ओपनिंग, मैंने क्या कहा अक्रूड क्लोजिंग, मैंने क्या कहा प्रीपेड क्लोजिंग। अकाउंट बंद किया, और यहाँ होता है बैंक या कैश, और यहाँ होता है I/S। अब मैं ऊपर जाके देख सकते हो अदर पेबल्स 5,600 हैं, अदर पेबल्स मतलब अक्रूड है, तो यहाँ लिख दिया। प्रीपेड का कोई ओपनिंग नहीं था। नीचे जाके देखो प्रीपेड का ही क्लोजिंग दिया हुआ, अदर रिसीवेबल्स दिया हुआ है 1720, तो अदर रिसीवेबल्स मतलब प्रीपेड हो गया 1720, और अक्रूड का क्लोजिंग भी नहीं है। और दूसरा आपके पास यहाँ पर एक्सपेंस पेड जो लिखा हुआ है 26,100, तो इसका मतलब कितना एक्सपेंस पे कर दिया? 26,100। कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है? डेबिट साइड। तो 26,100 में से 5,600 निकालो और 1720 निकालो। बैलेंसिंग फिगर से क्या आंसर आ रहा है? जी बेटा कितना आ रहा है? 18,000।
18,780 आप बता रहे हो, 780 दोनों साइड्स को इक्वल कर लिया। अगर SOFV बोलता तो ये प्रीपेड ओपनिंग हो जाता और बैलेंस शीट में अदर रिसीवेबल्स के नाम से आ जाता। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास क्या मौजूद है? अभी 5 मिनट पहले आपने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, फिर इनकम स्टेटमेंट उसने चेक कर ली है। और इनकम स्टेटमेंट मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू हो रही है, बाकी चीज़ें सेल्स वगैरह दी हुई हैं या नहीं दी हुई वो हमें शायद फाइंड करनी होंगी। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? पार्ट डी, उसको आप क्या कहते हो? इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होगी आपके पास? कहाँ से शुरू होती है? नज़र घुमाओ, रेवेन्यू है? हाँ है, क्रेडिट सेल्स वाला रेवेन्यू मौजूद है 169,492, 169,492। कैश सेल्स तुम्हें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेंगी? चेक करो। कैश सेल्स आपके पास ये देखें, एक दी हुई थी कैश टेकिंग बैंक 30,000 है, ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ। और एक आपके पास ऑल कैश टेकिंग्स वर बैंक एक्सेप्ट 29,000, तो इसका मतलब 30,000 और 29,000 और 29,000 टोटल सेल्स कितनी आ रही है बता सकते हो देख के? 228,49। सवाल में नज़र घुमाओ, मेरे ख्याल से रिटर्न इनवर्ड्स मैंने देखा था, कितना है? 4,200। माइनस करो क्विकली बेटा, तो नेट सेल्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 22,492। तो ये आपके पास क्या आ गई? नेट सेल्स आ गई। क्यों बेटा? तो बेटा वेजेस इंक्लूड है, तो सेल्स हुई थी तो वेजेस के पैसे पे किए थे ना। अगर सेल्स नहीं होती तो वेजेस, तो हम तो सेल्स को तो पूरा कंसीडर करेंगे ना, हाफ थोड़ी कंसीडर करेंगे। तो सेल्स हुई तो ये पैसे वेजेस में इस्तेमाल हुए ना, अगर सेल्स नहीं होती तो ये पैसे वेजेस में इस्तेमाल होते। अकल तो यही कहती है। यहाँ क्या लिखा है? सीधा सीधा वर्ड लिखा हुआ है, ऑल कैश टेकिंग्स वर बैंक्ड एक्सेप्ट 29,000। जितनी भी सेल्स हुई थी सबको बैंक में डाल दिया, यानी ऊपर डाल दिया 30,000 रुपए, एक्सेप्ट 29,000 छोड़ के। फिर उसके बाद आपके पास आ जाए लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले जाके नजर घुमाए, ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री दी हुई 29,600। आई थिंक आपको दिख जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,600। फिर क्या आता है? परचेजेस। परचेजेस कितनी थी? ये रही, टी अकाउंट से निकाली थी 165,120, 165,120। फिर क्या था? परचेज रिटर्न कितना है? परचेज रिटर्न आपके पास 4,500। कैरेज इनवर्ट था, कैरेज इनवर्ट था। फिर क्या आ गया? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? 35,200। इन सबको प्लस माइनस कीजिए, कितना आता है? इन सबको प्लस माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? जी बेटा 151,020। तो ये तुम्हारी क्या है? सेल्स है, और ये तुम्हारा क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स है। माइनस कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? माइनस कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नहीं, गलत है। कितनी आ रही है?
155, अब माइनस करके बताएं। 69272। इसके बाद क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जाओ, डिस्काउंट अलाउड होगा, चेक कर लो। डिस्काउंट अलाउड 8600, मगर डिस्काउंट रिसीव भी तो था ना, तो यहां पर क्या करोगे? ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में क्या था? सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट रिसीव। वो कितना था? डिस्काउंट रिसीव्ड 8200, एक ही था। जल्दी दोनों को टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 69272 प्लस 8200 कितना आ जाएगा? 77472। फिर क्या आ जाएगा? लेस एक्सपेंसेस। और लेस एक्सपेंसेस की अगर बात कर रहा हूं तो सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड कितना था? 8600। इसके बाद आपने एक्सपेंसेस निकाले थे, कहाँ से निकाले थे? कितने निकाले थे? 18780, एरो बना के दिखा भी दिया। इसके बाद सवाल में वेजेस आप लोगों ने निकाली थी। वेजेस आपने 10,000 है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी। वेजेस के बाद आपके पास क्या था? बैड डेट, वो कितना था? इररिकवेबल डेब्ट आप कह रहे हो 2200। और क्या है? डेप्रिसिएशन परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कितना परचेज किया है? 20,000। और कुछ है? नॉन करंट एसेट डिस्पोजवर, और आपके पास ऑल परचेजेज, ये टोटल आपके पास 20,000 रुपये ये आपके पास दे रहा है। और कोई है? कोई नॉन करंट एसेट चेक करो। नॉन करंट एसेट बिल्कुल टॉप पे दिया हुआ है 60,000 रुपये का, तो इसका मतलब 60,000 रुपये का एक एसेट था, 20,000 और आ गया। डेप्रिसिएशन का कोई परसेंटेज दिया हुआ है? 60। और कितना है आपके पास? मेरा बच्चा उसमें किस में से माइनस करवा रही हो? सही है, ओपनिंग भी है ना मेरा बच्चा। ये रहा 60 + 20 - 74, तो कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन जी? 6,000। थैंक यू। सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? कितना बेटा? 45,580। तो मैंने कहा ये तुम्हारी क्या है? टोटल इनकम है, और ये तुम्हारे खर्चे हैं। माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फॉर दी कितना बेटा? 31 जी 892। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? प्रॉफिट फॉर द ईयर। पहले पार्ट में तुम्हें बोला था SLCA बनाओ, दूसरे पार्ट में PLCA बनाओ, एक्सपेंस अकाउंट निकालो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ।